नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोई भी कृषि उद्यमी भारत में अपने उत्पाद को ऑर्गेनिक कैसे प्रमाणित करवा सकता है। क्या वास्तव में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इतना कठिन है जितना लोग समझते हैं? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, इसे करवाने में कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है और इससे हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं। आज इन सभी बातों को आसान भाषा में समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है क्या? सबसे पहले ध्यान रखें, जमीन ऑर्गेनिक नहीं होती, बल्कि उस पर पैदा हुआ प्रोडक्ट सर्टिफाइड होता है। चाहे कोई कृषि उद्यमी अकेले हो या फिर 25 से 500 तक कृषि उद्यमियों का एक समूह, अगर सबकी जमीन एक ही इलाके में हो तो वो मिलकर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कृषि उद्यमियों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे अपने उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाना और बेहतर मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम इसके मुख्य लाभ के बारे में बात करेंगे। जब कोई उत्पाद ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है तो इसका मतलब होता है कि उसे ना तो किसी केमिकल खाद से उगाया गया है, ना कि कीटनाशकों या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हुआ है। यही नहीं, सर्टिफिकेशन उपभोक्ताओं को यह भरोसा भी दिलाता है कि जो वे खा रहे हैं वह वाकई शुद्ध और प्राकृतिक है। प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादों को पारंपरिक उत्पादों की तुलना में अधिक मूल्य मिलता है, जिससे कृषि उद्यमियों की आय बढ़ती है। सर्टिफिकेशन के जरिए कृषि उद्यमी अपने उत्पादों को भारत, यूरोप, अमेरिका जैसे बाजारों में निर्यात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मानकों का पालन करने से मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोतों की शुद्धता और जैव विविधता बनी रहती है। कई सरकारी योजनाएं केवल सर्टिफाइड कृषि उद्यमियों को ही लाभ देती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और एपीडा की स्कीमें, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रमोट और विकसित करना है। इंडिया ऑर्गेनिक या पीजीएस इंडिया जैसे लोगों से उत्पाद की पहचान बनती है, जिससे मार्केटिंग आसान होती है। भारत की ऑर्गेनिक प्रक्रिया एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत आती है। इसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के यूएसडीए एनओपी से भी मान्यता मिली हुई है। यानी एक बार सर्टिफिकेशन मिल जाए तो विदेशों में भी आपका जैविक उत्पाद बिक सकता है। अब हम सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में यदि खेत में पहले रासायनिक उर्वरक का उपयोग हुआ है तो उसे 12 से 36 महीने की रूपांतरण अवधि से गुजरना होता है। इस दौरान किसान को ऑर्गेनिक मानकों का पालन करना होता है। कृषि उद्यमी या संस्था को नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन बॉडी जैसे इकोसर्ट या इंडोसर्ट को आवेदन देना होता है। आवेदन स्वीकार होने के बाद संस्था किसान को ऑर्गेनिक खेती के दिशा निर्देश, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और रिकॉर्ड रखने के फॉर्मेट्स देती है। एक औपचारिक समझौता अग्रीमेंट होता है जिसमें कृषि उद्यमी और सर्टिफिकेशन संस्था की भूमिकाएं, निरीक्षण की आवृत्ति और पालन की शर्तें तय होती हैं। कृषि उद्यमी को सालाना फीस और निरीक्षण शुल्क का भुगतान करना होता है, जो संस्था और क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कृषि उद्यमी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड्स जैसे बीज का स्रोत, खाद, कीटनाशक, फसल चक्र आदि का ऑडिट किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी गतिविधियां ऑर्गेनिक मानकों के अनुरूप हैं। आंतरिक निरीक्षण किसान समूहों में प्रशिक्षित सदस्य द्वारा किया जाता है। बाहरी निरीक्षण सर्टिफिकेशन संस्था का निरीक्षक खेत का दौरा करके करता है। वह मिट्टी और फसल के नमूने लेता है और रिपोर्ट तैयार करता है। निरीक्षण के बाद एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे संस्था की समीक्षा समिति द्वारा जांचा जाता है। यदि कोई सुधार आवश्यक हो तो किसान को सूचित किया जाता है। सभी मानकों के पालन की पुष्टि होने पर किसान को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। प्रमाणन के बाद उत्पादों पर इंडिया ऑर्गेनिक या पीजीएस इंडिया का लेबल लगाया जाता है। इसके साथ बैच नंबर, सर्टिफिकेशन कोड और ट्रेसेबिलिटी डेटा भी शामिल होता है। सर्टिफिकेट की वैधता केवल 3 साल होती है और फिर से नवीनीकरण जरूरी है। 3 वर्षों की अवधि के दौरान भी प्रमाणन की स्थिति बनाए रखने के लिए वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य होते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती या प्रोसेसिंग में उतरना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि प्रमाणन के लिए कितनी अवधि लगती है और कितनी लागत आती है। फार्म यानी खेतों को ऑर्गेनिक बनने में लगभग 24 महीने लगते हैं। फलों के बागानों के लिए ये समय सीमा 36 महीने होती है। अगर आपकी जमीन पहले से सर्टिफाइड है और आप डेयरी यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 90 दिन में सर्टिफिकेशन मिल सकता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये काम 1 दिन में भी हो सकता है यदि सारे कागजात कंप्लीट हों।
अगर कोई जमीन लंबे समय से उपयोग में नहीं है तो जनरली उस जमीन को फार्म जितना ही समय लगता है, लेकिन अगर वह इलाका बहुत ही दूर दराज है तो यह अवधि 12 महीने तक कम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो पहले जानें कि आपके यूनिट को सर्टिफिकेशन के लिए कितना समय लगेगा और उसी के अनुसार प्लान बनाएं। व्यक्तिगत कृषि उद्यमी द्वारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में आमतौर पर 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक का खर्च आता है, जबकि किसान समूहों के लिए ये खर्च 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अब हम कुछ बात करेंगे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इंडिया के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कृषि उद्यमी कम लागत में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी के। पीजीएस का मतलब है भरोसे पर आधारित प्रमाणन प्रणाली, जहां कृषि उद्यमी खुद मिलकर तय करते हैं कि कौन ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। ये प्रणाली पारदर्शी होती है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और इसका संचालन पूरी तरह स्थानीय समुदायों द्वारा होता है। इसे भारत सरकार ने मान्यता दी है और ये नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आता है। अगर आप छोटे कृषि उद्यमी हैं या खेती में ऑर्गेनिक रास्ता अपनाना चाहते हैं तो पीजीएस इंडिया आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, आसान, भरोसेमंद और किफायती। अब हम ट्रेसनेट के बारे में कुछ जानते हैं। ट्रेसनेट एक ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जिसे एपीडा द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत से जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को मैनेज करना है। साथ ही इसके द्वारा सर्टिफाइड उत्पादों को ट्रैक भी किया जा सकता है। अब हम ये जानेंगे कि जैविक प्रमाणन से कृषि उद्यमियों के अलावा किसे होता है लाभ। युवा उद्यमी प्रमाणित जैविक ब्रांड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। महिलाएं खासकर स्वयं सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, किचन गार्डन प्रोजेक्ट्स और स्थानीय उद्यम चला सकती हैं। फूड प्रोसेसर प्रमाणित स्रोतों से उत्पाद लेकर प्रीमियम बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। रिटेलर थोक व्यापारी प्रमाणित उत्पादों को उच्च मूल्य पर स्वास्थ्य प्रेमी ग्राहकों को बेच सकते हैं। शिक्षक एवं ट्रेनर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन कोर्स चलाने का मौका मिलता है। एग्रीलैब कंसल्टेंट मिट्टी परीक्षण, गुणवत्ता विश्लेषण और प्रमाणन सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीण पर्यटन संचालक जैविक अनुभव आधारित ग्रीन टूर चला सकते हैं जो शहरी लोगों को आकर्षित करता है। ऑर्गेनिक उत्पाद भारतीय ही नहीं विदेशी बाजार में भी विश्वसनीय बनता है। ग्राहक प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं अगर उन्हें यकीन हो कि उत्पाद असली जैविक है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आप भी खेती में नई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं और कृषि में रोजगार के अवसर की तलाश में हैं या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। इस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिट्टी से विज्ञान तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।